जल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। अयाज सादिक साहब ने कहा, जिस तरह अभी हमने अर्लियर उनकी सारी सुनवाई भी, वो कह रहे हैं जो बात की थी वो हुकूमत के बारे में की थी, इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। माजरत नहीं की, बट मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूं। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पहली बात तो मंसूर ये है कि कल ही 12 रबीउल अव्वल गुजरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब जो इस वक्त 4 लोग इस प्रोग्राम पे मौजूद हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जी, अब आते हैं आपके सवाल पे। मंसूर, आप सुन रहे हैं? जी 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 सर, बिल्कुल जी, ओके। देखें, बात यह है कि जो जिस तरीके से और जिस पैराए से ये बात हुई कौमी असेंबली में, वो तरीका और वो पैराया अयाज सादिक का है ही नहीं। मैं अयाज सादिक साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं भी लाहौर में रहता हूँ, वो भी लाहौर में रहते हैं। बेशुमार बार हमारी मुलाकातें भी होती हैं और बड़े माहौल में हम लोग मिलते हैं, इकट्ठे खाने भी खाते रहे हैं। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अयाज सादिक बजाते खुद एक बहुत भले आदमी हैं और एक नहायत मुनासिब और नफ़े तुले सियासतदान है। लेकिन जिस तरीके से ये बात की गई, मुझे तो तकरीबन यकीन है, खैर बिल्कुल यकीन तो मैं नहीं कह सकता, कि ये बात उन्हें कहीं से बताई गई थी कि ये बात आप इस तरह से करेंगे। आप देखिए उन्होंने कहा कैसे। उन्होंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए। फिर उन्होंने कहा टांगे कांप रही थी और पसीने आए हुए थे। फिर कहा फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा। एग्जैक्टली। अब इन्होंने बात को ऐसे गोलमोल किया कि अगर वो चाहे तो ये बात फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कह सके, चाहे तो लोग समझ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कहा गया है। लेकिन जिस तरह से बात की गई, उसमें ज्यादा इम्कान ये है कि ये बात ऐसे लगे जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टांगे कांप रही। ठीक है ना? और जब आप ऐसी बात करते हैं एक ऐसे वाक़ई के मुतल्लिक जिसमें कि हमने दुश्मन को सख्त हजीमत से दो चार किया था, जिसमें दुश्मन जो है वो, उनका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा था अगर हमारे पास रफाइल होते तो हम इस तरह हमारी हालत में ये ना होती। जी बिल्कुल। और उनके बच्चे को हमने चाय पिला के वापस कर दिया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर कोई डरने की वजह से आदमी वापस करता है एक प्रिजनर ऑफ वॉर को। नहीं, हर प्रिजनर ऑफ वॉर को अल्टीमेटली वापस ही करना होता है, एक तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग इस पे कह रहे हैं कलभूषण को, ये कलभूषण प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है, कलभूषण एक एनिमी एजेंट है। ठीक है, वो फर्क है। ठीक। लेकिन प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक और होता है, उसे वापस करना होता है। ठीक है। कब वापस करना है ये हमारी मर्जी होती है। ठीक है। मसलन मुझे याद आ गया 1999 में मई में जब ये ऑपरेशन हो रहा था कारगिल वाला। जी जी, कारगिल। तो इंडिया ने 2 जहाज भी एक बार भेजे थे हमारे यहाँ कश्मीर में। ठीक है, हमने दोनों गिरा दिए थे। और उसके बाद एक उनका जो था पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचिकी था, उसको हमने पकड़ लिया था। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसको पकड़, हमने उसको 2-4 रोज के बाद ही, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि 1 रोज बाद किया या 4 रोज बाद किया, वापस भेज दिया था। ठीक है। हालांकि वो लड़ाई अभी जारी थी। वो लड़ाई जारी थी। यहाँ तो लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई वो 2 दिन की थी, बस वो खत्म हो गई। वो लड़ाई जारी थी, लेकिन उसको निचिकिता को हमने वापस भेज दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये कोई ऐसी डरने की या डरपोकी वाली बात नहीं होती कि इसको ऐसे कहा जाए। लिहाजा मैं यकीन से कहता हूँ कि ये पट्टी किसी गलत आदमी ने इन्हें पढ़ाई थी, और अफसोस मुझे ये है कि हमारे दोस्त ने ये पट्टी पढ़ ली। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। सॉरी, मैं एक बात और कहना जी जी प्लीज। अब देखिए, कल जो इन्होंने अपने घर से बैठ के इन्होंने बातचीत की या सादिक साहब ने, उसमें अगरचे इन्होंने माफी तो नहीं मांगी, कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन इन्हें अपनी शर्मिंदगी हो रही थी, अपनी गलती का एहसास नजर आ रहा। ठीक हो गया। लेकिन आज एक तो खैर वो पोस्टर लग गए, लेकिन उसके बावजूद आज जो बातचीत इन्होंने की, उसमें दोबारा गलती का एहसास जो है वो नजर नहीं आ रहा था। और मैं समझता हूँ क्यों नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी सी ये सियासतदानों को मैं भी जानता हूँ, अपने पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदानों को जानता हूँ, सारी उम्र। सर मुझे जरा 1 मिनट आपके पास जरा दोबारा